मेरा उद्धार कैसे होगा? उद्धार से क्या होता है? जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? मृत्यु के बाद क्या होता है? आस्तिक के लिए तो सभी धर्म ग्रंथ हैं, नास्तिक का क्या? मन में सवाल उठते हैं, उसका जवाब चाहते हो? भगवान की कृपा क्या होती है? क्या वह सबको समान रूप से मिलती है? ऐसे ही असंख्य प्रश्न होते हैं और आपने बहुत सारे धार्मिक वीडियो भी देखे होंगे। संस्कृत के श्लोक बोलकर उसका भाव पुस्तक में से समझाकर यदि मैं चला जाऊं तो क्या फर्क होगा इस वीडियो में और उन वीडियो में? यहाँ हम व्यवहारिक गीता शास्त्र की बात करते हैं, उस धर्म की बात करते हैं जो आपके जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्षण आता है। आप एक भी बात को नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कोई ऐसी बात करते ही नहीं है जो कि बस ग्रंथ में लिखी हो परंतु जीवन में व्यवहारिक ना हो। धर्म की परिभाषा ही ऐसी है कि धर्म को बांधा नहीं जा सकता है। धर्म हर स्थिति में एक जैसा नहीं होता है। एक जैसी बस एक बात होती है जो कभी नहीं बदलती, वो है कर्तव्य परायणता। मनुष्य को अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म से कभी नहीं टलना चाहिए। यही धर्म है। भगवान कहते हैं कि जीव को स्वयं अपना उद्धार करना है, उसे अपना पतन नहीं करना है। आत्मा ही है जो स्वयं का शत्रु है, वो स्वयं का मित्र भी वही है। अब यह भगवान ने क्यों कहा? भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि जब तक मनुष्य प्रयास नहीं करता है तब तक उसे कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। यदि भगवान किसी साधक को उसकी बिना मेहनत किए, बिना उसकी श्रद्धा के, बिना उसके विश्वास के उसका कल्याण कर देते हैं, तो फिर यह जो धर्म ग्रंथ है इतने सारे, यह सिखाते हैं कि क्या आचरण करना चाहिए और क्या आचरण नहीं करना चाहिए, यह सब व्यर्थ हो जाएंगे। भगवान उसी पर ही कृपा करते हैं जो कृपा पाना चाहता है। कोई भगवान में विश्वास रखेगा ही नहीं। भगवान तो चलो, फिर भी ऐसा है कि बहुत लोग ये कहेंगे कि हमने तो देखा ही नहीं। आपने अपने माता पिता तो देखे हैं, आपने अपना गुरु तो देखा है। आपके माता पिता, आपका गुरु, आपके मित्र जो भी है, वह आपके साथ अच्छा व्यवहार तब तक ही करते हैं, आपको अच्छा तब तक ही समझते हैं, आपका कृपा तब तक ही करते हैं जब आप कृपा पाने के अधिकारी होते हैं। आपका व्यवहार उनके साथ किस प्रकार का होता है, उसी प्रकार के व्यवहार के बदले में आपको अच्छा या बुरा व्यवहार मिलता है। बहुत लोग यह कहते हैं कि कृपा भगवान की होती है जब भी व्यक्ति कुछ भी अच्छा कर पाता है, वह धर्म ग्रंथ की तरफ जा पाता है या वह मुक्ति प्राप्त कर पाता है। परंतु भगवान की कृपा होती ही क्यों है? भगवान ने कृपा करके मनुष्य को यह जन्म दे दिया है। यहाँ पर जितने संसाधन है वह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। अब यदि उसकी श्रद्धा ग्रंथ में, अच्छे कार्यों में, भगवान में नहीं है, तो भगवान उस पर कृपा किस प्रकार से करेंगे? अब यदि यह कहें कि बिनु हरि कृपा मिलु नहीं संता, तो बिनु हरि कृपा के संत नहीं मिलता, यह तो मानते हैं कि कृपा है। परंतु क्या जब तक मनुष्य के ऐसे कर्म ना हो, ऐसा स्वभाव ना हो, उसकी भगवान में श्रद्धा ना हो, संतों में श्रद्धा ना हो, तो जो संत मनुष्य को मिलेगा, क्या वह उस संत को पहचान पाएगा? क्या वह उस संत का सम्मान कर पाएगा? क्या हनुमान जी रावण को नहीं मिले थे? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि संत भगवान की कृपा से मिलते हैं और भगवान की कृपा के बिना कोई संत नहीं हो सकता है। भगवान ने यहाँ पर समस्त सामग्री हमें प्रदान की है और उस सामग्री का प्रयोग करके हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। हमें अपने जीवन को उच्च बनाने का प्रयत्न करना है। इस जीवन में भी यदि आप शांति को प्राप्त करते हैं, आप अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं, तो भगवान क्या है? भगवान आनंद स्वरूप है। वह आनंद स्वरूप जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात फिर कभी कोई राग, द्वेष, शोक, क्लेश इत्यादि नहीं आता है।
कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए जन्म नहीं होता है। जन्म इच्छा से ही होता है। किसी भी कर्म का जन्म इच्छा से होता है। और यह कर्म प्रधान संसार है। हम यहाँ पर हैं तो हमारा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठकर यह नहीं कह सकते कि भगवान कृपा करेंगे तो मुझे भोजन प्राप्त होगा। उस भोजन को अपने मुख तक ले जाने के लिए आपको स्वयं ही कष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कर्म करने में हमारा अधिकार है, हमें कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम ही वो हो, यहाँ मनुष्य के लिए ही कहा गया है कि तुम ही एकमात्र वो प्राणी हो जो स्वयं से स्वयं का कल्याण कर सकता है। तुम्हें कल्याण करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। दुश्मन भी तुम ही बनाते हो, मित्र भी तुम ही बनाते हो। इसीलिए इस भाव को समझें। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम। भगवान की कृपा होती ही क्यों है? भगवान ने कृपा करके मनुष्य को यह जन्म दे दिया है। यहाँ पर जितने संसाधन है वह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। अब यदि उसकी श्रद्धा ग्रंथ में, अच्छे कार्यों में, भगवान में नहीं है तो भगवान उस पर कृपा किस प्रकार से करेंगे? जो आपकी प्रारब्ध हैं उसके अनुसार ही आपका स्वभाव बना हुआ होता है। और उस स्वभाव के अनुसार ही यदि आप कार्य करते रहते हैं तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किस व्यक्ति का कल्याण होना है और किस व्यक्ति का कल्याण नहीं होना है, यह सब तो प्रारब्ध अनुसार आप कहें कि लिख दिया गया है। परंतु क्या प्रारब्ध आपको कर्म करने से रोकता है? ऐसा नहीं है। आपको जैसा आपका प्रारब्ध होता है, जैसी आपकी स्वभाव होता है, जैसी आपकी स्थिति होती है, उसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होता है। और आप उस परिस्थिति में किस प्रकार से कर्म करेंगे, इसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं। यदि भगवान आपको कृपा करके आपका कल्याण कर दें तो आपकी स्वतंत्रता का दोहन हो जाएगा। फिर कोई भी मनुष्य यह कहेगा कि भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की तो मैं कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ, मैं कैसे कोई लोक कल्याण का कार्य कर सकता हूँ। भगवान ने कृपा ही नहीं की। भगवान कृपा करते हैं परंतु आप जब कृपा चाहते हैं। आज हम अपने आप को देखें कि कितने भगवान के अवतार हो चुके हैं, कितने ही बड़े बड़े महापुरुष आ चुके हैं, संत आ चुके हैं, परंतु आज भी हमारा उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि हमने कभी अपने कल्याण की इच्छा ही नहीं की। हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हम अभी तक कल्याण नहीं चाहते थे। अगर भगवान कृपा से कल्याण करते तो हमारा तो कल्याण हो चुका होता। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में यह कहा है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, तुझे कर्म करना है, फल का तू अधिकारी ही नहीं है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका पतन ना हो, जिससे उसकी आध्यात्मिक तरक्की हो, जिससे इस जीवन के पश्चात भी और इस जीवन में भी उसका कोई बंधन न बन पाए। तो कर्म तो इस प्रकार के मनुष्य को ही करने पड़ेंगे। भगवान की कृपा होती ही क्यों है? भगवान ने कृपा करके मनुष्य को यह जन्म दे दिया है। यहाँ पर जितने संसाधन है वह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। अब यदि उसकी श्रद्धा ग्रंथ में, अच्छे कार्यों में, भगवान में नहीं है तो भगवान उस पर कृपा किस प्रकार से करेंगे? जो आपके प्रारब्ध हैं उसके अनुसार ही आपका स्वभाव बना हुआ होता है। और उस स्वभाव के अनुसार ही यदि आप कार्य करते रहते हैं तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किस व्यक्ति का कल्याण होना है और किस व्यक्ति का कल्याण नहीं होना है, यह सब तो प्रारब्ध अनुसार आप कहें कि लिख दिया गया है। परंतु क्या प्रारब्ध आपको कर्म करने से रोकता है? ऐसा नहीं है। आपको जैसा आपका प्रारब्ध होता है, जैसी आपकी स्वभाव होता है, जैसी आपकी स्थिति होती है, उसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होता है। और आप उस परिस्थिति में किस प्रकार से कर्म करेंगे
इसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं। यदि भगवान आपको कृपा करके आपका कल्याण कर दें तो आपकी स्वतंत्रता का दोहन हो जाएगा। फिर कोई भी मनुष्य यह कहेगा कि भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की तो मैं कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ, मैं कैसे कोई लोक कल्याण का कार्य कर सकता हूँ। भगवान ने कृपा ही नहीं की। भगवान कृपा करते हैं परंतु आप जब कृपा चाहते हैं। आज हम अपने आप को देखें कि कितने भगवान के अवतार हो चुके हैं, कितने ही बड़े बड़े महापुरुष आ चुके हैं, संत आ चुके हैं, परंतु आज भी हमारा उद्धार नहीं हुआ है क्योंकि हमने कभी अपने कल्याण की इच्छा ही नहीं की। हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हम अभी तक कल्याण नहीं चाहते थे। अगर भगवान कृपा से कल्याण करते तो हमारा तो कल्याण हो चुका होता। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में यह कहा है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, तुझे कर्म करना है, फल का तू अधिकारी ही नहीं है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका पतन ना हो, जिससे उसकी आध्यात्मिक तरक्की हो, जिससे इस जीवन के पश्चात भी और इस जीवन में भी उसका कोई बंधन न बन पाए। तो कर्म तो इस प्रकार के मनुष्य को ही करने पड़ेंगे।